इंदौर नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें निगम नेता प्रतिपक्ष ने निगम अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से निगम को 10 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया है। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए कहा कि यह घोटाला यूनिपोल, लॉलीपॉप और बस स्टैंड की प्रचार सामग्री प्रदर्शन के ठेके से जुड़ा हुआ है, जो कि जयपुर की कंपनी एनएस पब्लिसिटी को दिया गया था। इस ठेके की अवधि 1 मार्च 2019 से 1 मार्च 2024 तक थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने अपने बोर्ड और प्रचार सामग्री लगाना जारी रखा। यह सामग्री लगाने का शुल्क 10 करोड़ रुपए होता है, जो कि नगर निगम में नहीं चुकाया गया है। देखिए कि जब से महापौर जी ने 2022 में अपना कार्यभार संभाला, तब से शहर भ्रष्टाचार में नए नए आयाम कहीं न कहीं एक गंभीर विषय है। और ये ऐसा विषय है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जानकारी महापौर जी को, इसकी जानकारी आयुक्त महोदय को और संबंधित प्रभारी जी को और संबंधित अधिकारियों को ना हो। 2019 में 1 मार्च 2019 में निरंजनपुर चौराहे से लेके राजीव गांधी जी की प्रतिमा तक बीआरटीएस पर यूनिपोल और लॉलीपॉप टाइप के छोटे होर्डिंग लगाने का टेंडर हुआ, जो कंपनी एनएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम जयपुर की कंपनी को हुआ। और ये तय हुआ था कि भाई 2019 से लेके 2024 तक ये टेंडर रहेगा। 2024 के बाद में टेंडर समाप्त हो जाएगा 1 मार्च 2024 से लेके आज 12 मार्च 2025 हो चुका है। आज दिनांक तक भी वो कंपनी वहाँ पर ऐड करके पैसे वसूल रही है। नगर निगम अधिकारी, महापौर जी सब कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। हमारा आरोप है कि संभव नहीं है कि अधिकारियों को और महापौर जी को और आदरणीय राजस्व प्रभारी जी को इसकी जानकारी ना हो। हमारा आरोप है कि नेता लोग और अधिकारी लोग मिलकर, एनएस इंफ्रास्ट्रक्चर साथ मिलकर इंदौर शहर की जनता के खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग कर रहे, चूना लगा रहे, अपना घर भर रहे। और अगर ऐसा लगता है कि महापौर जी की जानकारी में नहीं था, तो वो तुरंत ये प्रकरण लोकायुक्त में देवे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जिस कंपनी ने 1 साल तक लगभग मुझे लगता है कि 12 से 15 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए, 12 से 15 करोड़ रुपए की वसूली होना चाहिए किसी भी लेवल पे। और शहर में संदेश देना चाहिए कि अगर नगर निगम के क्षेत्र में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार अगर भ्रष्टाचार करेगा, गलत काम करेगा, तो उसको दंड दिया जाएगा। बात बची कि ये 1 साल के लिए इस कंपनी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, तो राज्य शासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि आप 1 साल का कार्यकाल, ये 2023 का पत्र है, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक वो सारे के सारे एडबोर्ड लगे हुए हैं। दूसरा विषय, जब निरंजनपुर चौराहे से लेकर सत्यसाई चौराहे तक ब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ की एडबोर्ड की संपत्ति संबंधित ठेकेदार, जो नगर निगम की हो चुकी थी, संबंधित ठेकेदार अपने घर ले गए। कैसे संभव है कि अधिकारी, कर्मचारी और नेता लोगों को पता ना हो? और चौराहे पर ओवरब्रिज बन रहा, वहाँ पर भी ऐसा हुआ, कैसे संभव है? हमारा आरोप फिर से कि इसमें राजनीतिक लोग, आदरणीय महापौर जी, पूरी मंडली, आयुक्त महोदय और पूरे अधिकारियों की मिलीभगत है। और ये सब मिलकर भ्रष्टाचार के नए नए आयाम लिख रहे हैं। और अगर आप शामिल नहीं हैं, तो आप तुरंत सभी लोगों के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत करें, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराएं और जो ये नगर निगम को चूना लगाए उसकी 10 गुना ज़्यादा वसूली करें, ताकि निकट भविष्य में नगर निगम को चूना लगाने की किसी की भी कोशिश भी ना कर सके। बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इंदौर शहर में अंधेरे नगरी चौपट राजा है। अगर अधिकारी नेता लोग मस्त है और जनता त्रस्त है, ना व्यवस्थित सड़कें हैं, ना पानी है, चारों तरफ धूल का गुबार बना हुआ है, चौराहे अधूरे पड़े हुए हैं, तो जहाँ पे जो वसूली करना चाहिए, जहाँ पे जो कार्रवाई होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम शहर की जनता को बताना चाह रहे हैं, चाहे वो शौचालय के ऊपर होर्डिंग्स का मामला हो, चाहे यूनिपोल का मामला हो, चाहे वो जो होर्डिंग की नीति है उसके तहत होर्डिंग लगाने, यूनिपोल लगाने का मामला हो, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। हम इस मामले को लेकर लोकायुक्त में शिकायत भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दंडित करवाने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। महापौर जी की कॉलोनी नहीं, महापौर जी के सचिवालय के बाहर ही आदरणीय महापौर जी ने एक संदेश देना चाहा कि बिजली बचाओ।
लेकिन खाली संदेश देने से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से आप महापौर बने थे और इंदौर शहर को आपने ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम की बात करी थी, और दुर्भाग्य की बात है कि एक सिस्टम बनाने के बाद इसी शहर में ट्रैफिक को लेकर मीम्स बने हैं। पूरे देश ने देखा कि घंटों लोग जाम में फंसे रहे। आपने ही शुरुआत में घोषणा करी थी कि हम इंदौर शहर को होर्डिंग पोस्टर से मुक्त करेंगे, लेकिन आपके नेता लोग ही बेतरतीब होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते। उसका तीसरा उदाहरण हम 10 उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ये लाइट बचाने का भी यही है। आप अपने घर की लाइटें बंद नहीं करा पा रहे और पूरे शहर से सुधार की अपेक्षा रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके विजन में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके एग्जीक्यूशन में, दृढ़ इच्छा में बिल्कुल कमी है कि कोई काम को अब जब भिड़ा उठाते हो तो भूल जाते हो उसके बाद उसका काम का क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता रहता। इसी के कारण है कि किसी भी चीज में व्यवस्थित ढंग से कोई काम नहीं हो पाता है। इंदौर शहर में जिस तरह से इंदौर शहर बढ़ रहा है और नई टंकियों की आवश्यकता है, नर्मदा के चतुर्थ चरण की आवश्यकता है। हम अमृत टू लगभग मेरे ख्याल से 2022 से सुन रहे हैं और 2022 से लेकर 2025 आ चुका है। अभी लाइनें डालने का काम चालू हुआ है। वो लाइनें कितने साल में डालेगी? टंकियां बनने के काम को लेकर तो राज्य सरकार जो टेंडर हुए थे वो टेंडर वापस से रिकॉल कर दिए कि ज्यादा रेट आ गए। लगभग आने वाले समय में अगर हमको नया नर्मदा का पानी चाहिए तो 4 से 5 साल लगेंगे। जब तक इंदौर शहर की क्या, जनता का क्या होगा, ये दुर्भाग्य की बात है। आधे शहर में लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। जितना डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता थी उससे ज्यादा आपने लाइनें डाल दी। इस कारण ना तो लोगों को प्रेशर से पानी मिल रहा है, ना व्यवस्थित पानी मिल रहा, ना साफ सुथरा पानी मिल रहा। बात बचे गर्मी की, तो गर्मी से पहले जो एक सिस्टम बनना चाहिए कि हाइड्रेंट कहाँ बनना चाहिए। मैं पिछले साल हमारे जैसे अमित पटेल जी के वार्ड में हमने पिछले गर्मी में शिकायत करी थी कि हमको हाइड्रेंट बनाना है। टैंकर भरने में दिक्कत आती है। टैंकर तो नगर निगम दे देती है, लेकिन भरेगी कहाँ से? जब मुसीबत आती है, जब प्यास लगती है, जब कुआं खोदने की नगर निगम की नीति है। इसी के कारण से इंदौर शहर की जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।